नमस्कार मित्रों, मैं प्रवीण नागिया एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नक्षत्र गणक में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 27 नक्षत्रों में से तीसरे नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दे पाऊँ। इससे पहले मैंने अश्विनी नक्षत्र और भरनी नक्षत्र के वीडियो शेयर किए थे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और राशि स्वामी शुक्र हैं। कृत्तिका नक्षत्र का रंग सफ़ेद और वृक्ष गुल्लर है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक अगर परेशान हो तो उन्हें गुल्लर का वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ऐसा करने से कृत्तिका नक्षत्र के जातकों की कुंडली में बन रहे गलत योग और कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को आ रही परेशानियों से कृत्तिका नक्षत्र के जातकों को मुक्ति मिलती है और बहुत आराम मिलता है। कृत्तिका नक्षत्र के जातक जब ऐसा करते हैं, उन गुल्लर का पेड़ लगाते हैं, तो वो खुद उस चीज़ को महसूस करेंगे। और कोई खास कार्य करने जाते कोई खास, तो उस वक्त वो अगर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कृत्तिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं। शायद यही वजह है कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक, कृत्तिका नक्षत्र के लोग, उन लोगों का व्यवहार जो होता है थोड़ा गर्म होता है, वो गर्म मिजाज के होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। कृत्तिका नक्षत्र का चिन्ह जो है तेज धारदार हथियार है। शायद यही वजह है कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक बोलने में, बोलचाल की भाषा में, अपना पक्ष रखने में सामने वाले की बातों को बहुत आसानी से काट देते हैं और अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। सामने वाले व्यक्ति की कमियां गिनाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें बहुत अच्छी तरह से ऐसा करना आता है। किसी भी व्यक्ति की कमी किसी और को ना दिख रही हो तो उसमें भी ये कमियां निकाल देते हैं और सामने वाले से उसे बोल भी देते हैं। इसमें हिचकिचाते नहीं हैं, स्पष्टवादी होते हैं। कमी दिखी नहीं किसी की और इन्होंने बोला नहीं, बिल्कुल स्पष्टवादी नज़रिए की वजह से इन्हें दिक्कतें भी बहुत आती हैं और ये अकेला रहना, एकाकी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी से भी अपने इमोशंस को शेयर करना इन्हें पसंद नहीं होता, पर जिस पे बहुत भरोसा करते हैं ये, उसके साथ अपने सभी तरह के इमोशंस को ये शेयर करते हैं, उससे बहुत खुल के बात करते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के साथ एक कथा भी जुड़ी है, वो कथा सुनते हैं कि कथा से क्या होता है कि कथा से हमें नक्षत्र को समझने में बहुत आसानी होती है। बहुत आसानी से आप उस नक्षत्र के अंदर जो उसकी व्यवहारिकता है, जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसकी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आप समझ पाएंगे। सप्तऋषियों के बारे में सभी ने सुना हुआ है। सप्तऋषियों की एक कथा है कि सप्तऋषि एक बार सबके सब कहीं रास्ते में थे, कहीं जा रहे थे और उनके साथ उनकी 7 पत्नियां भी थी। उन्हें रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, बहुत ठंडा मौसम था जहाँ से वो जा रहे थे। उनके लिए एक एक कदम भी आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। पाँव उठ नहीं रहे थे उनसे, बहुत मुश्किल हो रही थी। वो कहीं ढूंढ रहे थे कि कहीं किसी जगह पे अग्नि से कुछ देर बैठ के वो सेक लें ताकि उनके शरीर में कुछ गर्मी लेके आ पाए और कुछ एनर्जी आए। उन्होंने एक जगह रुके और अग्नि से अपने शरीर को थोड़ी देर सेका, उसकी सेक ली, थोड़ा अपने आप को कुछ गर्म महसूस किया, कुछ एनर्जी आई तो उन्होंने आगे चलने का फ़ैसला किया, आगे निकलने का फ़ैसला किया। वो चले कुछ दूर, वो कुछ ही दूर आगे गए थे कि उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी सिर्फ एक ही पत्नी उनके पीछे आ रही थी। उसका नाम अरुंधति था। जब उन्होंने ऐसा देखा कि सिर्फ एक ही पत्नी है जो उनके पीछे आ रही है और बाकी की 6 पत्नियां उसी जगह पे है जहाँ पे वो रुके थे थोड़ी देर के लिए। पहले के ऋषि मुनि आपने सुना होगा बहुत गुस्से वाले हुआ करते थे, बहुत जल्दी वो कई बार श्राप दे दिया करते थे। तो उन्होंने उन 6 पत्नियों को गुस्से में आके श्राप दे दिया और वो वहीं तारा बन के रह गई। कृत्तिका नक्षत्र में 6 तारे हैं। कहते हैं ये वही 6 तारे हैं। इन 6 तारों को सप्तऋषियों की पत्नियां कहते हैं, इन्हें कृतिकाएँ भी कहते हैं। कृत्तिका नक्षत्र का संबंध भगवान कार्तिकेय के साथ भी है। कहते हैं भगवान कार्तिकेय का बचपन सप्तऋषियों की इन 6 पत्नियों के पास बीता और बड़े होके भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया। तारकासुर को जो है ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसको भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता था। उसने बहुत आतंक मचा रखा था उस वक्त देवताओं के बीच। तो देवताओं
को भगवान शिव के पास देवता गए और भगवान शिव ने उन सबको आश्वासन दिया कि उनका पुत्र जो है तारकासुर का वध करेगा। तो बड़े होके कार्तिकेय भगवान ने जो है देवताओं की दिव्य सेना का प्रतिनिधित्व किया, उनके सेनापति बने और तारकासुर का वध किया और देवताओं को तारकासुर से मुक्ति दिलाई। शायद इसलिए कार्तिक नक्षत्र के लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, वह बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं, राजनीति में सफल होते हैं। राजनीति में सफल इसलिए होते हैं कि वो अपनी बात लोगों को समझाना और तर्क देकर अपनी बात को सही ठहराना इन्हें बखूबी आता है। कोई भी बात हो, कुछ भी, कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई बात हो जाए, किसी भी टॉपिक पे बोलना शुरू करें तो उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली बोल के उस चीज़ पे बिल्कुल अपनी ठोस राय रख के लोगों से उसको मनवाते हैं। इन्हें न्यायिक कार्य में ज़्यादा रुचि होती है। न्यायिक कार्य जैसे वकील हुए, जज हुए, इनको इन कार्यों में ज़्यादा रुचि होती है। ये बहुत रुचि से इन सब कामों को करते हैं। रिसर्च से जुड़े हुए काम इन्हें बहुत पसंद आते हैं। कहीं काम करना है जहाँ इन्हें लीडरशिप करनी है अपनी, उसके अंदर ये बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं और बहुत अच्छे से काम निकालते हैं और बहुत आगे जाते हैं उसमें। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। डिसिप्लिन इन्हें बहुत पसंद होता है। ये डिसिप्लिन रहना और डिसिप्लिन लोगों को ही ये लोग पसंद करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जो है इनकी बहुत बड़ी खूबी है। ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस जानकारी के साथ आप समझ गए होंगे कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्मे लोगों का व्यवहार कैसा होता है और उनका स्वभाव कैसा होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रवीण नागिया भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।